कितने लोग हैं। तो याद रखिएगा यहाँ और वहाँ, जब ये दोनों में से कोई भी एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर नहीं लगाया जाता है। तो छोटी उम्र में वो सिर्फ शिक्षा पाता है, एक उम्र के बाद उसमें धीरे धीरे वो क्षमता विकसित होती चली जाती है कि पाने के साथ साथ वो लेने का भी गुण सीख जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ वाक्य शुद्धि का क्लास लेकर के, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, और मेरा आपसे एक वादा भी है कि आप पूरा का पूरा वाक्य शुद्धि आर ओ से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है, इसके बाद विशेषण मैं आपके लेकर के आऊँगा, क्योंकि जिद कामयाबी की है ना। तो जब जिद हम लोगों ने ठान लिया है तो चलिए आप भी चलिए और आपके साथ साथ मैं भी चल रहा हूँ। तो आज भी देखा जाए कि वाक्य शुद्धि में कौन कौन से वाक्य आपके लिए सीधे एग्ज़ाम हॉल में आ सकते हैं, सीधे आपके पेपर में आ सकते हैं। मैं तरीका बताऊंगा, मैं नियम बताऊंगा, रूल बताऊंगा, आपको नोट करना है और उस पर वाक्य बना करके प्रैक्टिस कर लेनी है सिर्फ 2 से 3 बार। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होंगे तो सारे जो रूल हैं, वो नियम हैं, वो सब ऑटोमेटिक आपको याद आएंगे और जो वाक्य होगा आप खुद उन वाक्यों में वो चीज़ों को खोज लेंगे और कोई भी वाक्य आपको फंसा नहीं पाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए 4 वाक्य आपके सामने हैं। चना और मटर तो महंगा था ही, अब मूंग भी महंगा हो गया। महंगाई की बात कर रहा। सभी सदस्यों में कन्हैया लाल बहुत श्रेष्ठ हैं। झाड़ू लाओ, सारा राख फर्श पर फैल गया है। उसे हर कोई जानता है। ये 4 वाक्य हैं। अब इन 4 वाक्यों में देखा जाए कि अशुद्धि क्या है, शब्दों का हेर फेर किस स्तर का है कि ये वाक्य अशुद्ध हो गए हैं और इसे शुद्ध कैसे बनाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है तो समझ जाइए कि क्या बताऊं कि कैसी खुशी मिलती है। लेकिन 1-2 लोगों का कमेंट तो ऐसा आता है कि जैसे लगता है कि वो ज़बरदस्ती जज कर रहे हैं लोग। ठीक है, तो मुझे जज मत कीजिए। अगर मेरे बताए हुए किसी एक नियम से अगर आपका कोई एक क्वेश्चन अगर क्लियर हो जा रहा है तो फिर समझ जाइए कि मेरी मेहनत वहीं सफल हो गई। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं एक सम्मानजनक एक पद के लिए, और हमारी दुआएं हैं कि आपको पद मिले, आपके माँ बाप का सपना साकार हो। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते रहिए। देखा जाए चना और मटर तो महंगा था ही, अब मूंग भी महंगा हो गया है। तो क्यों महंगा हो गया भाई, यही देखना है, ये क्यों महंगा हो गया। तो अब मूंग भी महंगी हो गई है, महंगी हो गई। मूंग क्या हो गई है, महंगी हो गई है। मूंग जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो मूंग क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, महंगी हो गई, मूंग महंगी हो गई। और जब मूंग जो ही महंगी होगी यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। चना और मटर तो महंगा था, चना और मटर पुल्लिंग है तो महंगा था, लेकिन अब मूंग महंगी हो गई। मूंग जो है वो स्त्रीलिंग है, बात समझ में आई ना। तो मूंग स्त्रीलिंग होने की वजह से वो महंगी होगी, वो महंगा नहीं होगा। तो इस तरीके से वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब देखिए सभी सदस्यों में कन्हैया लाल बहुत श्रेष्ठ हैं। भाई सबसे श्रेष्ठ हैं, ठीक, सबसे श्रेष्ठ हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। तो एक बात याद रखिए, कल परसों मैंने बताया था कि विशेषण का जब क्लास लिया जाएगा तो उसमें तुलनात्मक अवस्था के रूप में जब विशेषण की बात हम लोग करते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, तो उसमें श्रेष्ठ एक शब्द आता है जो ऑलरेडी उत्तमावस्था है, उत्तमावस्था है। यानी वो मूलावस्था और उत्तरावस्था नहीं, उत्तमावस्था है। श्रेष्ठ अपने आप में सबसे बड़े की बात हो गई तो फिर उसके आगे ये सबसे या बहुत या ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। मतलब कि कम श्रेष्ठ भी हो सकते हैं क्या, नहीं, श्रेष्ठ का मतलब ही होता है सबसे बड़ा।
पद में सबसे बड़ा, उम्र में सबसे बड़ा, जिस चीज के लिए भी आप श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, तो उसमें कम ज्यादा थोड़ा बहुत नहीं होता है। श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठ। तो सभी सदस्यों में कन्हैयालाल श्रेष्ठ है, सीधी बात। सभी सदस्यों में कन्हैयालाल श्रेष्ठ हैं, हो गया, बात खत्म हो गई। ये बहुत और ज्यादा कम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए, झाड़ू लाओ, सारा राख फर्श पर फैल गया। सारा राख फर्श पर फैल गया। अब इसमें क्या शुद्धि है भाई साहब? तो मेरे प्यारे भाई लोग, इसमें अशुद्धि ये है कि जो राख है यह स्त्रीलिंग शब्द है, और जब स्त्रीलिंग शब्द होगा तो सारा राख फर्श पर फैल गया है, नहीं, सारी राख फर्श पर फैल गई है। सारी राख फर्श पर फैल गई है, और जो ही राख फैल जाएगी यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। सारी राख फर्श पर फैल गई है, ठीक है, फैल गया है नहीं, फैल गई है, क्लियर। उसे हर कोई जानता है। अब ये देखिए छोटा सा वाक्य है, और देखने में, पढ़ने में, सुनने में कहीं से नहीं लग रहा है कि यह शुद्ध है, लेकिन अशुद्धि है। हम लोग तो अशुद्धि की बात ही कर रहे हैं, अशुद्ध दे रहे हैं और उसी को शुद्ध कर रहे हैं, यही तो नियम कानून है। तो उसे हर कोई जानता है। अब देखिए, हर कोई, जब यहां लिख रहे हैं हर और यहां लिख रहे हैं कोई, ठीक, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। और हर कोई का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही नहीं कहना चाह रहे हैं कि उसे सब कोई जान रहा है, उसे सभी लोग जान, यही ना हम कहना चाह रहे हैं। तो वहां पर कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कोई अनिश्चयवाचक है, यानी कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है, कोई जानता है कि नहीं जानता, फिर यह मामला गड़बड़ होने लगेगा। तो यहां पर होगा उसे सभी जानते हैं। यहां क्या होगा? उसे सभी जानते हैं, उसे सभी जानते हैं। यहां हर कोई जानता है, यह गलत वाक्य है। हर कोई जानता है, यह गलत वाक्य है। कोई अनिश्चयवाचक है, आप जानते हैं सर्वनाम में, और जब हम इसे हर कोई की बात करें यानी कि सभी जानते हैं, तो सीधे सीधे कहिए उसे सब जानते हैं, उसे सभी जानते हैं, उसे सब जानते हैं या उसे सभी जानते हैं। हर कोई जानते हैं ना, ये गलत है। हर कोई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे सभी जानते हैं, उसे सब जानते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, इतनी उम्मीद तो आप लोगों से कर ही सकता हूं। चलिए, लीची तो खट्टा है लेकिन नाशपाती बहुत मीठा है। लीची तो खट्टा है, कोई बात नहीं, लेकिन नाशपाती बहुत मीठा है। वहां पर कितने लोग हैं? 2 दिन से एक छछूंदर बहुत परेशान कर रही है। आप लोग क्वार्टर वाटर लेके रहते होंगे तो चूहे वगैरह बहुत परेशान करते रहे होंगे, ठीक है। तो 2 दिन से छछूंदर बहुत परेशान कर रही है। अब आज से ऐसी गलती मत करना। ये 4 वाक्य आपके सामने हैं। अब इन 4 वाक्यों में देखा जाए कि गलती क्या है, किस स्तर की गलतियां हैं। कारक संबंधी गलती है, सर्वनाम संबंधी गलती है, वाक्य प्रयोग संबंधी गलती है, शब्द के प्रयोग संबंधी गलती है, अनावश्यक शब्द, कैसे गलती है जरा देखा तो जाए। लीची तो खट्टा है लेकिन नाशपाती बहुत मीठा है, तो यहीं आप गलती पकड़ लिए होंगे कि लीची स्त्रीलिंग शब्द है। लीची तो खट्टी है, क्या होता है? लीची तो खट्टी है। लीची कैसी होती है? खट्टी होती है, खट्टा नहीं होता है। लीची तो खट्टी होती है। अब ये वाक्य सही हो गया ना? अभी भी सही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि नाशपाती भी स्त्रीलिंग शब्द है। नाशपाती भी स्त्रीलिंग शब्द है, और होगा क्या? लीची तो खट्टी है लेकिन नाशपाती बहुत मीठी है। नाशपाती बहुत मीठी है, और मेरे कहने से इसको इंपॉर्टेंट मोड में रखिएगा। नाशपाती स्त्रीलिंग शब्द है। सेब, अनार ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन नाशपाती स्त्रीलिंग शब्द है। वहां पर कितने लोग हैं? वहां पर कितने लोग हैं? अब कोई जगह का नाम बता रहा है, वहां पर कितने लोग हैं। जब देखिएगा किसी स्थान के लिए जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है,
ठीक है, जैसे यहाँ वहाँ, जब पास हो तो यहाँ और दूर है तो वहाँ, इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ वहाँ। कमेंट करके बताइए ये कौन सा सर्वनाम है। आप लोग भी पढ़ते होंगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, उन 6 में से यहाँ वहाँ ये कौन सा सर्वनाम है। चला थोड़ा सा आप लोग बताते रहिए। देखिए वहाँ पर कितने लोग हैं, तो याद रखिएगा यहाँ और वहाँ, यहाँ और वहाँ, जब ये दोनों में से कोई भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर नहीं लगाया जाता है, पर नहीं लगाया जाता है। सीधा सीधा ये कहा जाता है कि यहाँ कितने लोग हैं, वहाँ कितने लोग हैं, बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं है। सीधा कह सकते हैं यहाँ कितने लोग हैं, वहाँ कितने लोग हैं, पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अनावश्यक शब्दों को ठूसा गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2 दिन से एक छछुंदर बहुत परेशान कर रही है, तो भैया छछुंदर पुल्लिंग होता है। छछुंदर क्या होता है, पुल्लिंग होता है। छछुंदर पुल्लिंग शब्द है। छछुंदर है, छछुंदर है, तो जब छछुंदर है तो परेशान कर रहा है, कर रही है नहीं है, छछुंदर परेशान कर रहा है। हालांकि अटपटा लगेगा पहली बार में, इसलिए कि खास तौर से मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल में सब लोग छछुंदर को स्त्रीलिंग से संबोधित करते हैं लोग। अब आप लोगों के यहाँ क्या होता होगा ये आप लोग बताइएगा, लेकिन पूर्वांचल में ज़्यादातर लोग जो उच्चारण करते हैं, वो संबोधित करते हैं, एक दूसरे से जो बातें छछुंदर के विषय में करते हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके करते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा, छछुंदर जो है वो पुल्लिंग शब्द है। 2 दिन से एक छछुंदर बहुत परेशान कर रहा है। चूहा परेशान कर रहा है और छछुंदर परेशान कर रहा है। ठीक है, आइए अब आज से ऐसी गलती मत करना, कसम खा लीजिए कि अब आज से ऐसी गलती नहीं होगी। तो अब आज से ऐसी गलती नहीं होगी, तो इसमें गलती कहाँ है? जब गलती नहीं करना है तो यहाँ गलती क्या है कि देखिए लिखा है अब, फिर लिखा है आज से ऐसी। जब सीधे सीधे कई बार अब से ऐसी गलती नहीं करना, तो इसमें आज कहने की क्या जरूरत? सीधे भैया अब से ऐसी गलती नहीं करना है। अब से तत्काल प्रभाव से नियम कानून लागू, अब से ऐसी गलती नहीं करना है। आज शब्द अनावश्यक है, आज शब्द अनावश्यक है, अब से ऐसी गलती मत करना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं ही बोलता हूं, ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ मैं ही अकेले बोलता हूं, बोलता चलूँ आपको कुछ पल्ले ना पड़ रहा हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। ठीक है, तो बताइएगा अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो, अच्छा लग रहा हो तो कब बताते चलिएगा। ठीक है, चलिए अगले पेज पर। अगला पेज है कुर्ते की बखिया उधड़ गई है। बखिया वही सिलाई वाली, कुर्ते की बखिया उधड़ गई है। यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। जैसे छुआछूत वाली बात हो गई, या ऊंच नीच की भावना जो एक मानसिक बीमारी है, चाहे उसकी बात कर लिया जाए, तो कहा है कि यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। ठीक है, वह लगभग सो गया। ये भी 4 वाक्य है। अब इन 4 वाक्यों में देखा जाए गलती क्या है। तो पहले में जो गलती है, कुर्ते की बखिया उधड़ गई है, तो ये जो बखिया भाई साहब हैं, ये बखिया ये भी क्या है? यह भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। तो जब पुल्लिंग है तो क्या हो जाएगा? कुर्ते का बखिया उधड़ गया है। कुर्ते का बखिया, कुर्ते का बखिया, बखिया का बखिया उधड़ गया है, उधड़ गया है। ठीक है, उधड़ गया है। ठीक है, कुर्ते का बखिया उधड़ गया है, पुल्लिंग है ना, तो उधड़ गया है, उधड़ गई है नहीं, उधड़ गया है। यह मानसिक दासता सदा काल से चली आ रही है। सदा, ये काल अनावश्यक लगा हुआ है, काल शब्द की कोई जरूरत नहीं है, सदा से चली आ रही है। अपने आप में पूरा वाक्य है। यह मानसिक दासता सदा से चली आ रही है, सदा से चली आ रही है। सदा में काल समाहित है, वह सदा
से चली आ रही है वह काल को ही संबोधित कर रहा है, वो काल को ही इंगित कर रहा है, वो काल की ही बात, समय की ही बात की जा रही है। तो उसमें जबरदस्ती काल शब्द लगाना गलत है, वही तो गलत है और वही हमें सीखना है। सदा से चली आ रही है, ठीक है। चलिए ये भी सही हो जाएगा। प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं। देखिए प्रायः का मतलब होता है कोई कोई, कभी कभी, और यहाँ लिखा है सभी, यही हो गया अपवाद, गलत। या तो प्रायः लगाइए या तो सभी लगाइए, दोनों में कोई एक प्रयोग कीजिए। वही हाल है ना कि वह थोड़ा बहुत खाता है, तो थोड़ा बहुत यही हो गया गलत। या तो भैया थोड़ा या तो भैया बहुत, या तो थोड़ा खाता होगा या तो बहुत खाता होगा, थोड़ा बहुत तो नहीं खाता होगा, ठीक है। उसी तरीके से है, या तो प्रायः लगाइए या तो सभी लगाइए, दोनों में कोई एक लगा के वाक्य को पढ़ दीजिए कि प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं, या प्रायः हटा के लिखिए सभी लोग ऐसा सोचते हैं, और जो ही आप ऐसा करेंगे वाक्य अपने आप शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। वह लगभग सो गया, अरे भैया तो या तो सो रहा होगा या तो जग रहा होगा, उसमें लगभग कहाँ, क्या परसेंट सोया है, परसेंटेज में गिनेंगे नहीं ना भाई, सो गया तो सो गया। इसमें लगभग या 20% या थोड़ा बहुत का कोई मतलब नहीं होता भाई, या तो जग रहा है और या तो सो गया है। तो सीधे भैया लगभग हटाइए, कह दीजिए वह सो गया है, ठीक है, वह सो गया है। आइए, मनोरमा अत्यंत ही सुंदर है। छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए होती है। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता। भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में है? ये जीएस का प्रश्न भी हो गया, जरा बताइए तो आप लोग, भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में है? ये तो जीएस का प्रश्न हो गया। स्टैटिक जीके बताइए, कमेंट करके बताइए तो, भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में है? तो आइए, मनोरमा अत्यंत ही सुंदर है। अत्यंत, अत्यंत, अत्यंत जिसका कोई अंत न हो, अत्यंत जिसका कोई अंत न हो, ठीक। और ही और भी ये दो निपात होते हैं, इनका प्रयोग बल देने के लिए या एक निश्चित मात्रा बताने के लिए, एक हद या सीमा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए तुम ही आना, तुम ही आना, यानी कि वो फोर्स कर रहा है और एक बॉर्डर लाइन तय कर रहा है, तुम ही आना, किसी को लेकर मत आना, तुम ही आना। तो ही, भी, केवल, ये सब क्या है, एक सीमा तय करता है। तब एक बात बताइए, यहां लिखा है अत्यंत और साथ में लगा दिए ही, यही तो हो गया गलत। अत्यंत का मतलब कि जिसकी कोई सीमा ना हो, उतनी सुंदर है वो मनोरमा, और फिर आप लगा रहे हैं ही, तो यही गलत है। अत्यंत के साथ ही का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सीधा क्या हो जाएगा, मनोरमा अत्यंत सुंदर है, मनोरमा अत्यंत सुंदर है, ठीक है। अब देखिए, छोटी उम्र शिक्षा लेने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती है। छोटी उम्र शिक्षा पाने के लिए होती है। यहां पे आप क्या करेंगे, पाने कर देंगे, पाने के लिए। छोटी उम्र, जब छोटा बच्चा होता है ना, तो वो शिक्षा लेता नहीं है, बल्कि उसे दिया जाता है, वह सिर्फ पाता है। उसे जो मिलता है वो पाता है, वो ले नहीं सकता। उसके पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वह ले सके। तो छोटी उम्र में वो सिर्फ शिक्षा पाता है। एक उम्र के बाद उसमें धीरे धीरे वो क्षमता विकसित होने होती चली जाती है कि पाने के साथ साथ वो लेने का भी गुण सीख जाता है। जैसे आप लोगों की जो उम्र है वो शिक्षा लेने की भी उम्र है और शिक्षा पाने की भी उम्र है। मैं जो बता रहा हूं, अगर मेरी बातों पे आपने यकीन कर लिया, आपने भरोसा कर लिया, मेरी एक एक बात को आत्मसात कर लिया, तो आप शिक्षा पा रहे हैं। लेकिन आप स्वयं मोबाइल से, गूगल से, आजकल तो बहुत सारे रास्ते हैं, बुक से, खुद स्वयं से पढ़ करके अगर आप जो कुछ भी ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो आप शिक्षा ले रहे हैं। तो आपकी उम्र जो है शिक्षा पाने वाली भी है और आपकी उम्र शिक्षा लेने वाली भी है। लेकिन छोटी उम्र जो होती है वह शिक्षा लेने वाली नहीं होती है, शिक्षा पाने वाली होती है। उसे जो दिया जाएगा बेचारा वही पाएगा, वो ले नहीं सकता, ठीक है। आइए, तुम कुछ भी कर लो,
मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अब कुछ के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा, अब बिल्कुल के साथ भी का प्रयोग नहीं होगा। कुछ कर लो, कुछ कर लो, फिर यहां जब कह रहा कुछ कर लो तो फिर वहां भी का प्रयोग नहीं। भी अभी बताया ना, ही अभी एक सीमा तय करते हैं, एक हद तय करते हैं। तो जब कह रहा कुछ कर लो भाई, वो तुम्हें खुली छूट दिया, तुम कुछ कर लो, तो वहां भी का प्रयोग नहीं होगा, कुछ कर लो। ठीक है, तो जब कुछ कर लो, तुम कुछ कर लो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा, यहां भी अनावश्यक है। तो तुम कुछ कर लो, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकता, क्लियर कट, हम नहीं देंगे तुम्हारा साथ। ठीक है, अब आइए, भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में है? तो भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में? आपका आंसर आना चाहिए कि भारत की सबसे बड़ी टकसाल किस राज्य में है। फिर बताता हूं कि इस वाक्य में अशुद्धि क्या है। अब इस वाक्य में अशुद्धि यही है कि टकसाल महोदय जो होते हैं यह पुल्लिंग होते हैं। टकसाल महोदय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो जब टकसाल महोदय पुल्लिंग होंगे ये भाई साहब, तो भारत का सबसे बड़ा टकसाल किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा टकसाल किस राज्य में है? ठीक है, हो गया सही। जो ही महोदय का लिंग परिवर्तन हमने कर दिया, यह वाक्य हो गया सही। लिखा गया था स्त्रीलिंग में, हमने कर दिया उसे पुल्लिंग, अपने आप में हो गया सही, क्योंकि टकसाल स्त्रीलिंग नहीं होता है और जबरदस्ती उसको बनाया गया था, तो भाई गलत तो होगा ही होगा। ठीक है, आइए, कार्यकारिणी के सभी सदस्य की यही राय है। हो सकता है भाई सभी लोग को एक मत हो। इस भैंस की सींग टेढ़ी है। दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है भाई? आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? बताइए तो, 1 रुपए में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। नहीं भाई, मिलेगा, टॉफी मिलता है। 1 रुपए की टॉफी मिलती है। ठीक है, आजकल 1 रुपए में क्या मिलता है? तो टॉफी मिलती है। चलिए आइए, कार्यकारिणी के सभी सदस्य की यही राय है। कार्यकारिणी के सभी सदस्य, सभी कह रहा ना, तो क्या होगा यहाँ पे? सभी सदस्यों, क्या होगा? सभी सदस्यों की यही राय है। क्या है? सभी सदस्यों की यही राय है। सभी सदस्यों की यही राय है। देखिए, सभी सदस्यों की यही राय है। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों की यही राय है। ठीक है, सभी कहते हैं ना, बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया, सदस्यों की यही राय है, वो सही हो गया। इस भैंस की सींग टेढ़ी है, तो सिंह पुल्लिंग होता है। तो वाक्य को अपने से शुद्ध कर लीजिए। मैंने कह दिया कि जो सिंह होता है वो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। तो इस भैंस के सिंग टेढ़े हैं, ठीक है, टेढ़े हैं। एक तो पुल्लिंग और भैंस की 2 सींगें होती हैं, इसलिए हो गया बहुवचन में। टेढ़ा है, ये भी कह सकते थे हम। टेढ़ा है एक वचन में कह सकते थे, भले पुल्लिंग है लेकिन एक वचन में कह सकते थे टेढ़ा है, लेकिन ना, 2 सींग, भैंस की 2 सींगें होती हैं, और जब 2 सींगें होती हैं तो वो बहुवचन में आ जाता है। तो इस भैंस के सींग टेढ़े हैं। पुल्लिंग भी करना है और आपको बहुवचन भी करना है। पुल्लिंग और बहुवचन जब दोनों होगा तब ये हो जाएगा इस भैंस के सींग टेढ़े हैं। क्लियर? आइए, दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इसमें बहुत माइनर सी गलती है और आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी गलती है। इसमें शब्द युग्म की गलती है। और शब्द युग्म क्या होता है? पत्र पत्रिकाओं, पत्र और पत्रिकाओं नहीं, इसको कैसे लिखा जाता है? पत्र पत्रिकाओं, ये शब्द युग्म है, युग्म शब्द है। ठीक है, तो बस बीच में से और हटा दीजिए और योजक चिन्ह लगा दिए। दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, हो गया, वाक्य शुद्ध हो गया। ठीक है,
आजकल 1 रुपये में क्या मिलता है? अभी बताया ना टॉफ़ी मिलता है, तो 1 रुपये में देखिए क्या मिलता है। यहाँ पे वर्तनी संबंधी दोष है, वर्तनी संबंधी दोष है। रुपये कैसे लिखा जाता है? र में छोटा उ प ए। 1 रुपये में क्या मिलता है? 1 रुपये में क्या मिलता है? 1 रुपया में क्या मिलता है? ठीक है, तो आजकल 1 रुपया में क्या मिलेगा? हालांकि 1 रुपये, इसको 1 रुपया कीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, एक रुपया, 1 रुपया में आजकल 1 रुपया में क्या मिलता है? र में छोटा उ 1 है, एक वचन है, 1 रुपया में क्या मिलता है? ठीक है, तो रुपये की वर्तनी अच्छे से देख लीजिएगा। रुपये की वर्तनी हमेशा पूछा जाता है कि र में दीर्घ उ या लघु उ कौन सी मात्रा होती है, छोटा उ या बड़ा उ। तो ये रहा आज का सेशन। अब आप बताइए कि कैसा लगा। कई क्लास हो गए और सारे क्लास अगर आपने कंटिन्यू किया है तो उसका कुछ बेनिफिट आपको मिला कि नहीं मिला? आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही हम लोग का क्लास चलता रहे तो आपकी शुद्धि या शुद्धि, वाक्य शुद्धि मंजिल तक पहुंचा देगी कि नहीं? अभी तो आप ही बताएंगे हमें। ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं तो यही, मेरी दुआएं हैं और मेरी पूरी कोशिश है। मैं देखिए शब्दों को चुन चुन के लाता हूं, और आप इतने दिन से अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो कुछ पर डे मैं 20 वाक्य लेके आता हूं, और 20 वाक्य में वो जो नियम बताने का तरीका होता है कि हर तरीके के वो उसमें नियम और रूल बता दें आपसे, उसमें छुपा वो 20 वाक्य नहीं होते हैं। वो 20 वाक्य एक माध्यम, एक जरिया है नियम कानून बताने का। तो आप उसको नोट करते होंगे, और नोट करते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे, और जब आप कहीं भी टेस्ट देते होंगे, जब टेस्ट देते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए। एक से 2 दिन मैं विशेष विशेषण में शुरू कर दूंगा। ये भी चलता रहेगा पैरेलल, क्योंकि टाइम कम है तो कोशिश करूंगा एक वीडियो में 2 वीडियो आ जाएगा, तो आपका विशेष विशेषण भी पूरा हो जाएगा और वाक्य शुद्धि पूरा हो जाएगा। दोनों जब खत्म होगा तो फिर देखा जाएगा और कौन सा, जो भी आप कमेंट में बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पहले शुरू करें इन दोनों के बाद। यानी कि वाक्य शुद्धि तो मैं लेके चल रहा हूँ, फिर उसके विशेष विशेषण 2 तो क्लियर हो गया, ये मैंने अपने से कह रखा था। इसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों के बाद क्या होगा, तत्सम तद्भव होगा या विलोम होगा, अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द होगा या क्या होगा। जो कुछ भी आप बताएंगे, जो आप बताएंगे वो होगा। 6 टॉपिक में से 2 तो मैंने चुन रखा है, तीसरा कौन सा होगा ये आप बताइएगा। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़िए। देखिए मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत आपको करना है, और उम्मीद है, और उम्मीद ही नहीं, जिद है कामयाबी की। मिलते हैं फिर इसी टाइम पर कल एक नए वीडियो के साथ, मज़ेदार होगा। ठीक है, बाय बाय।